के आने का वेट कर रही थी। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ती है। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी, लेकिन वो औरत ट्रेन में नहीं चढ़ती और ट्रेन निकल जाती है। ट्रेन के जाने के बाद लेडी ट्रेन के टनल में जाती है, जहाँ कुछ नंबर्स लिखे थे। उसके मोबाइल में मैसेज आया था कि उसके सवाल का जवाब ट्रेन टनल के अंदर 1114 नंबर की जगह पर मिलेगा। वो टनल में उस जगह पर जाती है जहाँ वो नंबर लिखे थे, लेकिन तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। लेडी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे ट्रैक पर कूद देती है, लेकिन दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ जाती है और वो औरत वही मारी जाती है। मूवी में आगे हम मैक्स नाम के एक आईटी इंजीनियर को देखते हैं, जो थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था। वहाँ का काम खत्म करने के बाद मैक्स वापस अपने होटल जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कल उसकी फ्लाइट है। रिसेप्शनिस्ट बताती है उसकी फ्लाइट अगले दिन 4 बजे है। मैक्स अगले दिन एयरपोर्ट जाने के लिए रिसेप्शनिस्ट को टैक्सी बुक करने कहता है। तब रिसेप्शनिस्ट बताती है उसके लिए किसी ने एक पार्सल भेजा है। मैक्स देखकर हैरान होता है कि पार्सल पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। वो पार्सल अपने रूम में लेकर जाता है। तब उसमें से एक बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स के अंदर एक नया मोबाइल था, लेकिन वो मोबाइल आम मोबाइल जैसा नहीं था। वो बहुत ही एडवांस मोबाइल था। मैक्स उस मोबाइल को स्टार्ट करता है, फिर मोबाइल को रखकर बाथरूम में जाता है। तब मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी होटल में 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। ये बात मैक्स को पता नहीं थी। मैसेज कंफर्म करने के लिए वो रिसेप्शन पर कॉल करता है। तब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस वीकेंड हाफ रेट की स्कीम चल रही है, इसीलिए मैक्स होटल में 2 दिन और रुक जाता है और अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। मतलब उसे जो मैसेज आया था वो बिल्कुल सही था। अगले दिन मैक्स होटल के पूल एरिया में अपना ड्रिंक पीते बैठा था। तभी वो टीवी में न्यूज देखता है कि एक फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें का एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा। ये वही फ्लाइट थी जिससे मैक्स जाने वाला था, लेकिन मोबाइल पर होटल की स्कीम का मैसेज आने की वजह से उसने फ्लाइट कैंसिल करवा दी। वो ये न्यूज देखकर घबरा गया था। अगर वो उस फ्लाइट में चला जाता तो उसकी भी मौत हो सकती थी। तभी मैक्स के मोबाइल पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो साइजर कंपनी के शेयर तुरंत खरीद लो। मैक्स को लग रहा था उसे मैसेज होटल का मैनेजर भेज रहा है। मैक्स रिसेप्शनिस्ट से मैनेजर को मैसेज करने के लिए थैंक्स बोलने कहता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है होटल स्टाफ को उनके किसी भी गेस्ट को कोई भी मैसेज करने की परमिशन नहीं। मतलब मैक्स को मैनेजर ने कोई मैसेज नहीं भेजा। फिर मैक्स मोबाइल में मैसेज सेंड करने वाले की डिटेल चेक करता है, लेकिन सेंडर का कॉलम ब्लैंक था। मैक्स अपने रूम में जाता है और उसी मोबाइल से कस्टमर सर्विस पर कॉल करता है। वो पता लगाना चाहता था कि उसे मैसेज कौन कर रहा है, लेकिन कस्टमर सर्विस को भी सेंडर का पता नहीं चलता। तभी वो न्यूज में देखता है कि जिस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उसे मैसेज आया था, उस कंपनी के शेयर 313% बढ़ गए और जिसके पास भी कंपनी के शेयर थे वो करोड़पति बन गया। मैक्स ने उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन उसे इस बात का यकीन हो गया था कि मोबाइल पर आ रहे मैसेज गलत नहीं। अब मैक्स को होटल में 2 दिन हो चुके थे, इसीलिए वो चेकआउट करने रिसेप्शन पर जाता है। मैक्स थाईलैंड से वापस अमेरिका जा रहा था। तभी उसे मैसेज आता है और मैक्स रिसेप्शनिस्ट को उसकी फ्लाइट चेंज करवाने कहता है। मूवी के अगले सीन में हम प्राग शहर को देखते हैं। मतलब मैक्स को मोबाइल पर प्राग जाने का मैसेज आया था। मैक्स प्राग एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठता है। टैक्सी ड्राइवर अपना नाम यूरी बताता है। यूरी मॉस्को रशिया का रहने वाला था। टैक्सी में बैठने के बाद मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, प्राग के अमीर लोग उसका वेट कर रहे हैं। अगले मैसेज में उसे होटल अंपायर जाने कहा गया था। मैक्स यूरी को होटल अंपायर चलने कहता है। फिर यूरी की नजर मैक्स के मोबाइल पर पड़ती है जिसका मॉडल नंबर ZZ650 था। यूरी बताता है कि ये बहुत ही लेटेस्ट मोबाइल है जो अब तक मार्केट में नहीं आया। मैक्स कहता है ये मोबाइल उसे गिफ्ट में मिला था। फिर यूरी मैक्स को अपना कार्ड देकर कहता है कि वो मोबाइल और एसेसरीज का भी बिजनेस करता है और मोबाइल से जुड़ी हर तरह की सर्विस भी देता है। अब मैक्स होटल अंपायर पहुंच गया था। वो वहाँ एक स्वीट बुक करता है। अपने स्वीट में जाने के बाद मैक्स DHL कुरियर सर्विस को कॉल करके उस मोबाइल के बारे में पूछता है जो उसे गिफ्ट के तौर पर एक पार्सल में मिला था, लेकिन DHL कंपनी अपनी पॉलिसी की वजह से सेंडर की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मैक्स कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था उसे होटल के कसिनो में 13 नंबर की मशीन पर खेलना चाहिए। फिर मैक्स कसिनो में जाकर 13 नंबर की मशीन ढूंढता है, लेकिन उस मशीन पर पहले से एक आदमी खेल रहा था। मैक्स मशीन के पास जाता है, तब मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था 3 स्पिन के बाद चौथे स्पिन में उसे जैकपॉट लगेगा। मैक्स पहले से खेल रहे आदमी को मशीन छोड़ने 100 यूरो ऑफर करता है और वो आदमी मान भी जाता है। 100 यूरो लेकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैक्स की सारी हरकतें CCTV में रिकॉर्ड हो रही थी जो होटल के गार्ड सिक्योरिटी रूम में देख रहे थे। अब मैक्स पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही थी, लेकिन ये बात मैक्स को पता नहीं थी। वो बस वही कर रहा था जैसे उसे मैसेज आ रहे थे। अब मैक्स खेलना शुरू करता है और पहले ही स्पिन में 1 लाख
लाख यूरोज जीत जाता है। मैक्स ये जैकपॉट जीतकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे सिक्योरिटी गार्ड भी सीसीटीवी में देख रहे थे। जैकपॉट खेलने के बाद एक गार्ड अपने मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि मैक्स ने एक आदमी को 13 नंबर की मशीन छोड़ने पैसे दिए और उसके जाने के बाद मैक्स ने उस मशीन में 1 लाख यूरोज का जैकपॉट जीता, मानो उसे पहले से पता हो कि इस मशीन पर वो जीतेगा। मैनेजर का नाम जॉन था। जॉन अपनी एक कलीग से मैक्स के बारे में पता लगाने कहता है। तब वो लेडी अपने सिस्टम पर चेक करती है। दरअसल मैक्स ने चेकिंग करने उस समय अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था, इसीलिए सिस्टम में मैक्स की पूरी जानकारी आ गई थी। तब जॉन सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर नजर रखने कहता है। उधर मैक्स को 1 लाख यूरो का चेक मिल गया था। तभी उसे मोबाइल पर मैसेज आता है जो उसे टेबल नंबर 6 पर ब्लैक जैक खेलने बोल रहा था। तब मैक्स चेक को कैश करने की बजाय और चिप्स लेता है और मैसेज में बताए टेबल पर खेलने जाता है। टेबल पर बैठने के बाद मैक्स को मैसेज आता है कि वो एक बार में ही सारे पैसे दांव पर लगा दे। मैक्स वैसा ही करता है और फिर से एक बहुत बड़ा अमाउंट जीत जाता है। अब जॉन को मैक्स पर पूरा शक हो गया था। वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रिप्ले करके देखता है। तब उसे पता चलता है मैक्स खेलने से पहले अपने मोबाइल में देख रहा था। जब मैक्स अपनी जीती हुई चिप्स कैश काउंटर पर ले जाता है, तब एक गार्ड आकर मैक्स को बताता है कि कसिनो में मोबाइल इस्तेमाल करना मना है। तब मैक्स अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और अपना चेक लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने जेब चेक कर रहा था, तब उसे जेब में टैक्सी ड्राइवर यूरी का दिया कार्ड मिलता है। तब मैक्स को एक आइडिया आता है। वो होटल से बाहर निकलकर यूरी को कॉल करता है और यूरी से ऐसा डिवाइस मांगता है जिसे वो बिना मोबाइल देखे मैसेज सुन सके। इसके लिए यूरी थोड़ा समय मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैक्स अपने रूम में वापस जा रहा था। तब वहाँ उसे कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देता है। मैक्स को वो लड़की बहुत पसंद आई थी। लड़की का नाम कामिला था। कामिला वहाँ से जाने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने आगे बढ़ता है। तब मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कामिला का बॉयफ्रेंड उसे एक मुक्का मार देता है, जिससे मैक्स वही गिरकर बेहोश हो गया था। तब कामिला उसके पास आती है और मैक्स के पॉकेट से मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद वो मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर उसका सारा डेटा एक डिवाइस के जरिए अपने पेन ड्राइव में ले लेती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था वो वहाँ से चला गया था, लेकिन कामिला मैक्स के होश में आने तक वही रुकती है। कुछ देर बाद मैक्स को होश आता है। कामिला उसे उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से उससे माफी मांगती है। कुछ देर बात करने के बाद मैक्स को यूरी का कॉल आता है। वो उसे होटल की पार्किंग में मिलने बुला रहा था। फिर मैक्स कामिला को ड्रिंक ऑफर करता है। कामिला कहती है अभी तो उसे जाना है, लेकिन बाद में वो उसके रूम में कॉल करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन, जो कसिनो का मैनेजर था, वो सिस्टम में चेक करता है कि मैक्स के मोबाइल में मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। मतलब कामिला ने मैक्स के मोबाइल से जो डाटा कॉपी किया था वो अब जॉन के पास था। मतलब कामिला जॉन के लिए काम करती है। जॉन अपनी कलीग की मदद से सिस्टम में डेटा चेक करता है, लेकिन उन्हें फिर भी मैसेज सेंड करने वाले का पता नहीं चलता। उधर मैक्स यूरी से पार्किंग में मिलता है। तब यूरी उसका मोबाइल लेकर एक टेक्स्ट टू स्पीच ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कनेक्ट करता है। जब मैक्स ट्रांसमीटर को अपने कान में लगाता है, तब वो सारे मैसेज ट्रांसमीटर की मदद से सुन सकता था। यूरी देखता है मैक्स के मोबाइल पर जो मैसेज आए हैं वो अननोन है। ये बात यूरी को अजीब लगती है। तब मैक्स उसे सेंडर का पता लगाने कहता है। यूरी कहता है वो इसका पता लगा सकता है, लेकिन उसे मॉस्को आना होगा, क्योंकि उसके सारे इक्विपमेंट्स मॉस्को में ही है, जिनकी मदद से वो सेंडर का पता लगा सकता है। आगे मैक्स को एक और मैसेज आता है जो उसे कसिनो के ईस्ट विंग के कैसल स्लॉट पर जाने कहता है। मैक्स वापस कसिनो में आता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को वो कैमरा में दिख गया था। वो मैक्स पर फिर से नजर रखते हैं। फिर मैक्स को एक और मैसेज आता है जो उसे पूल में ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने कहता है। मैक्स मशीन पर जाकर 3 मिलियन यूरो के लिए बेट खेलता है। जॉन कैमरा में देखकर समझ गया था कि मैक्स कोई चीटिंग करके 3 मिलियन यूरो जीत जाएगा। वो सिक्योरिटी रूम से मैक्स को रोकने भागता है। उधर मैक्स मशीन पर बेट खेल चुका था और खुशकिस्मती से वो 3 मिलियन यूरो जीत भी जाता है। उस वक्त कसिनो में जितने भी लोग थे वो सब अपना गेम छोड़कर मैक्स को ही देख रहे थे। सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तब मैक्स भी बहुत खुश होता है, लेकिन उसने गार्ड्स को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। मैक्स जैसे ही होटल से बाहर निकलता है, तब एक FBI एजेंट ग्रैंट उसे पकड़ लेता है। तब तक जॉन भी वहाँ पहुँच गया था। जॉन एजेंट ग्रैंट से मैक्स को उसके हवाले करने कहता है, लेकिन ग्रैंट कहता है मैक्स उसके साथ जाएगा। तब जॉन कहता है कि अब वो FBI में काम नहीं करता, इसीलिए ग्रैंट उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। यहाँ हमें पता चलता है जॉन कसिनो का मैनेजर बनने से पहले FBI में काम करता था, लेकिन ग्रैंट जॉन की बात नहीं मानता और मैक्स को अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं ग्रैंट मैक्स को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक टूटी हुई बंद बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उसके ऑफिसर मैक्स को एक चेयर से बांध देते हैं। फिर ग्रैंट मोबाइल के बारे में पूछता है, लेकिन मैक्स को मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता। ग्रैंट को लग रहा था मैक्स ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मोबाइल ऑनलाइन खरीदा होगा ताकि वो कसिनो में चीटिंग करके पैसे जीत सके। मैक्स बताता है कि उसे मोबाइल एक कुरियर के
के जरिए मिला था, जिसमें पार्सल भेजने वाले का नाम या पता नहीं था। ग्रैंट यूरी को भी जानता था। यूरी मॉस्को का एक फेमस हैकर है और उसने यूरी और मैक्स को एक इक्विपमेंट देते हुए भी देखा। मैक्स बताता है यूरी मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता और वो उससे आज ही मिला। तब ग्रैंट गन पॉइंट पर मैक्स से पूछता है कि उसे मैसेज कौन भेज रहा था। मैक्स काफी डर गया था, लेकिन तब भी वो यही कहता है कि वो मैसेज भेजने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता। तब ग्रैंट मैक्स पर यकीन करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब ग्रैंट अपने ऑफिस में था तब वहाँ जॉन आता है और मैक्स के बारे में पूछता है। तब ग्रैंट बताता है कि वो बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तब उसे पता चला कि कुछ लोगों को उनके मोबाइल पर फाइनेंशियल टिप्स के टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं और जितने भी लोगों को मैसेज आए वो सब अमेरिकन थे। फिर हम फ्लैशबैक में कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें ऐसे ही मैसेज मिले थे। उन मैसेज में सबको किसी न किसी कंपनी के शेयर खरीदने की टिप्स मिली थी और उन्होंने उन टिप्स की मदद से लाखों डॉलर भी कमाए, लेकिन उन सबके मोबाइल पर सेंडर का पता नहीं चला। जॉन कहता है अगर सेंडर का पता नहीं चला तो उसने उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की जिन्हें ये मैसेज आ रहे थे। ग्रैंट बताता है वो यही करने वाला था, लेकिन उससे मिलने से पहले ही वो सभी लोग मारे गए। तब हम फ्लैशबैक में उन सभी लोगों को मरा हुआ देखते हैं। ये सुनकर जॉन भी ग्रैंट की मदद करने तैयार हो गया था। फिर जॉन और ग्रैंट मैक्स को खोलते हैं। ग्रैंट मैक्स को ऑप्शन देता है या तो उनकी मदद करे या फिर फ्रॉड करके कसिनो से पैसे जीतने के जुर्म में जेल जाए। तब मैक्स FBI की मदद करने मान जाता है। फिर ग्रैंट मैक्स का मोबाइल अपने पास रख लेता है और जॉन मैक्स को अपने साथ होटल ले जाता है। मैक्स के जाने के बाद ग्रैंट बर्क को कॉल करता है जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA का प्रेसिडेंट है। बर्क एशलॉन सिस्टम के जरिए मैक्स पर नजर रख रहा था और उसी ने ग्रैंट को भी मैक्स के बारे में बताया था। ग्रैंट कॉल करके बर्ग को बताता है उसने मैक्स को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें अब भी मैसेज भेजने वाले का पता नहीं चला। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन होटल के ओनर मिस्टर मुलर से मिलता है। मुलर जॉन से मैक्स के बारे में पूछता है और उसे पता लगाने कहता है कि मैक्स ने फोन की मदद से 3 मिलियन यूरो का जैकपॉट कैसे जीत लिया। उधर मैक्स अपने रूम में था तब कामिला उसे कॉल करके एक बार में बुलाती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तभी वहाँ FBI का एक एजेंट आता है जो उस पर पहले से नजर रख रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाता है। आगे ग्रैंट मैक्स को बताता है सेंडर का पता लगाने के लिए उन्हें 3 मैसेजेस की जरूरत होगी। जैसे ही तीसरा मैसेज मोबाइल पर आएगा उन्हें सेंडर का पता चल जाएगा। फिर जॉन मैक्स को उसकी जीती हुई चिप्स देकर वापस कैसीनो में भेजता है ताकि मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाए। उधर बर्ग भी 3 मैसेज आने का वेट कर रहा था ताकि वो अपने एशलॉन सुपर कंप्यूटर से मैसेज के सोर्स का पता लगा सके। कैसीनो में जाने के बाद मैक्स अपने मोबाइल को स्विच ऑन करता है। तभी कुछ देर में मोबाइल पर मैसेज आता है जो उसे VIP ब्लैक जैक खेलने कहता है। पहला मैसेज आते ही NSA के लोगों को पता चल गया था कि मैक्स को मैसेज आना शुरू हो गए। सब तैयारी में थे कि जल्दी से जल्दी सेंडर का पता लगाया जा सके। मैक्स अपनी चिप्स लेकर टेबल पर बैठता है। तभी उसे दूसरा मैसेज आता है जो उसे पूरी बेट एक साथ खेलने कहता है। अब NSA को दूसरे मैसेज का भी पता चल गया था। तब NSA मतलब बर्ग को पता चलता है कि मोबाइल पर मैसेज US टेरिटरी से आ रहे हैं। अब तीसरा मैसेज आते ही उन्हें सेंडर का पता चल जाएगा। उधर मैक्स खेलना शुरू करता है, लेकिन उसे वो कार्ड नहीं मिलते जो मैसेज में उसे खेलने कहा गया था। मैक्स वहाँ एक बड़ी रकम हार जाता है और उसे कोई मैसेज भी नहीं आता। हारने के बाद मैक्स वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब फाइनली उसे तीसरा मैसेज आता है कि ये उसके लिए एक वार्निंग थी, अगर अगली बार वो मैसेज स्विच ऑफ करेगा तो वो मारा जाएगा। उधर NSA में तीसरे मैसेज का पता लगाया जा रहा था। वहाँ के वर्कर्स को पता चलने ही वाला था मैसेज कौन भेज रहा है, लेकिन तभी बर्ग NSA के पूरे सिस्टम को तुरंत शट डाउन करने कहता है। किसी को समझ नहीं आता बर्ग अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उन्हें सेंडर का पता चलने ही वाला था, लेकिन बर्ग NSA का प्रेसिडेंट था, इसीलिए उन्हें बर्ग की बात माननी पड़ती है और सिस्टम बंद कर दिया जाता है। फिर बर्ग ग्रांट को कॉल करके मिशन रोकने कहता है और उसे बताता है मैसेज का सोर्स कोई और नहीं बल्कि NSA का एशलॉन सुपर कंप्यूटर ही है। उधर एक FBI एजेंट मैक्स को कैसीनो से बाहर ले जाता है और मैक्स के मना करने के बाद भी मोबाइल बंद कर देता है और उसे ग्रांट और जॉन के पास ले जाता है। तब ग्रांट बताता है कि मिशन रोक दिया गया, लेकिन वो एशलॉन सुपर कंप्यूटर वाली बात किसी को नहीं बता सकता। लेकिन जॉन को एशलॉन के बारे में पहले से पता था। अब जॉन के मुंह से सुनकर मैक्स को भी पता चल गया था, इसीलिए ग्रांट दोनों को अपना मुंह बंद रखने कहता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रांट के जाने के बाद मैक्स जॉन से एशलॉन के बारे में पूछता है। तब जॉन बताता है एशलॉन NSA का सेंट्रल कंप्यूटर है, मतलब जो भी मैक्स को मैसेज भेज रहा था वो NSA के सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब किसी ने NSA के एशलॉन सिस्टम को हैक कर लिया, इसीलिए बर्ग ने NSA के सिस्टम को तुरंत बंद करने कहा। उधर जॉन होटल ओनर मुलर को बताता है कि किसी ने NSA के सुपर कंप्यूटर को हैक किया और उसी की वजह से मैक्स ने इतने पैसे जीते। तब मुलर जॉन को मैक्स का पीछा करने कहता है ताकि उसे पता चल
सके एशलोन सुपर कंप्यूटर किसने हैक किया। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो कामिला के साथ अपने घर पर था। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों मैक्स के घर में टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगली सुबह कामिला को जॉन का कॉल आता है। वो कामिला से कहता है जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाता उसे मैक्स को बाहर जाने से रोकना होगा। वही मैक्स का मोबाइल जो अब ग्रैंड के पास है, उस पर मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस दिया गया था और लिखा था सुबह 10 बजे मैक्स को उस एड्रेस पर पहुंचना होगा। अब अगली सुबह ग्रैंड मैक्स की जगह अपने एक एजेंट को उस एड्रेस पर भेजता है और खुद दूर खड़ा होकर नजर रखता है। वो एजेंट मैक्स की तरह ही दिख रहा था। एजेंट एक सिग्नल के पास खड़ा होता है, तब अपने आप ही सिग्नल के लाइट ग्रीन हो जाते हैं। फिर मोबाइल जो अभी उस एजेंट के पास था उस पर मैसेज आता है कि उसे रोड क्रॉस करना होगा। एजेंट रोड क्रॉस कर ही रहा था, तभी सारे सिग्नल के लाइट बदलने की वजह से एजेंट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वही मारा जाता है। अगर उसकी जगह मैक्स होता तब शायद मैक्स के साथ भी यही होता। मैक्स कामिला के साथ अपने घर पर था, तब वो इंटरनेट पर न्यूज आर्टिकल पढ़ता है जिसमें एशलोन सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखा था। तब मैक्स को पता चलता है कि एनएसए हर अमेरिकन के फोन कॉल और मैसेज पढ़ सकती है, लेकिन अब तक एशलोन को अपडेट नहीं किया गया। बर्ग ने उसे अपडेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सरकार ने बर्ग का बिल पास नहीं किया। मैक्स का ध्यान भटकाने कामिला इधर उधर की बातें करने लगती है और बात करते हुए विंडो के पास जाती है। तब उसे सामने वाली बिल्डिंग पर एक स्नाइपर दिखाई देता है जो मैक्स को मारने गोली चलाने ही वाला था। इससे पहले मैक्स को गोली लगती कामिला उसे बचा लेती है और उसे घर के बेडरूम में छुपा देती है। अब स्नाइपर को मैक्स दिख नहीं रहा था, इसीलिए घर के बाहर खड़े दो लोग उसे मारने अंदर जाते हैं, लेकिन कामिला उन्हें दरवाजे पर लगे कैमरा में देख लेती है। फिर कामिला टेबल के नीचे लगी अपनी गन निकालने जाती है, लेकिन तब वो स्नाइपर को दिख जाती है और स्नाइपर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली कामिला के हाथ में लगती है जिससे कामिला अपनी गन निकाल नहीं पाती। तब दरवाजे के बाहर से भी फायरिंग शुरू हो जाती है। तब कामिला एक रॉड उठाकर दरवाजे पर मारती है जिससे दरवाजे के उस तरफ खड़ा आदमी मारा जाता है, लेकिन एक आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कामिला और मैक्स को ढूंढने लगता है। कामिला उस पर झपटती है और दोनों के बीच काफी देर लड़ाई भी होती है। तब मैक्स कामिला की मदद करता है और दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। उधर स्नाइपर को पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ जॉन आता है। तब कामिला मैक्स को जॉन के साथ जाने कहती है। तब यहाँ मैक्स को पता चलता है कि कामिला जॉन के लिए काम करती है। उधर उस एजेंट का एक्सीडेंट होने के बाद ग्रैंट मोबाइल को उठाता है। तब मोबाइल पर मैसेज आता है जो ग्रैंट के लिए ही था। उसमें लिखा था उसे मैक्स चाहिए वरना वो ग्रैंट को भी मार देगा। ग्रैंट मैसेज देखकर चौंक गया था। वो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास की तरफ देखता है। उधर जॉन मैक्स को अपने साथ ले जाकर बताता है कि ये अटैक उस पर मोबाइल ने नहीं बल्कि एनएसए ने करवाया है ताकि एशलोन वाली बात बाहर ना आ सके। मैक्स कहता है उन्हें कहीं छुप जाना चाहिए। जॉन कहता है वो लोग उस चीज से छुप नहीं सकते, उन्हें पता लगाना होगा कि मैसेज भेजने वाला कौन है, तभी वो बच सकते हैं। तब अचानक मैक्स को यूरी की याद आती है। यूरी एक हैकर है, वो पता लगा सकता है कि मैसेज करने वाला सेंडर कौन है क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स है, लेकिन इसके लिए उन्हें मॉस्को जाना होगा। जॉन पहले मना करता है लेकिन बाद में मॉस्को जाने मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन और मैक्स मॉस्को के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा में मैक्स नजर आ गया था जिसे एनएसए के प्रेसिडेंट बर्ग को पता चल गया था कि मैक्स मॉस्को में है। मैक्स के पास यूरी का दिया कार्ड था, इसीलिए उसे यूरी का एड्रेस पता था। उधर बर्ग ग्रैंड को मैक्स की लोकेशन बता देता है। वही दूसरी तरफ जॉन और मैक्स यूरी के घर पर आए थे। मैक्स यूरी को मैसेज भेजने वाले सेंडर का पता लगाने कहता है। यूरी को इस काम में 3 घंटे लगने थे, इसीलिए मैक्स और जॉन बाहर घूमने निकलते हैं। तब जॉन बताता है वो पहले एफबीआई में था, लेकिन वो एशलोन के खिलाफ था। उसने गवर्नमेंट से एशलोन को रोकने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए उसने एफबीआई छोड़ दी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों वापस यूरी के घर पर आते हैं। तब तक यूरी ने भी सेंडर का पता लगा लिया था। यूरी दोनों को अपना सिस्टम दिखाकर बताता है कि किसी ने भी एशलोन सुपर कंप्यूटर को हैक नहीं किया, बल्कि एशलोन सुपर कंप्यूटर खुद मैसेज भेज रहा है। ये सुनकर जॉन और मैक्स हैरान होते हैं। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था। तब यूरी दोनों को अपने सिस्टम में दिखाता है कि मैक्स जिस फ्लाइट से अमेरिका जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गई, लेकिन उस प्लेन की खराबी के बारे में एशलोन पहले से जानता था, इसलिए उसने मैक्स को मैसेज करके होटल में चल रहे डिस्काउंट के बारे में बताया ताकि मैक्स उस फ्लाइट में ना जाए और उसकी जान बच जाए। यूरी एशलोन के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है जिससे दोनों को यकीन हो जाता है कि एशलोन ही वो सेंडर है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। एशलोन को शेयर्स कंपनीज के मैसेज से पता चले कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कसिनो के सारे कैलकुलेशन इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है। उन्हीं की मदद से एशलोन मैक्स को मैसेज करके बता रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एनएसए के एजेंट मैक्स को मारने आ जाते हैं क्योंकि बर्ग को उसकी लोकेशन पता चल गई थी। तब मैक्स और जॉन दूसरे रास्ते
रास्ते से निकल जाते हैं और मौका देखकर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एनएसए और एफबीआई वाले उनका पीछा कर रहे थे। काफी देर उनसे बचने के बाद जॉन और मैक्स रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं। तब कुछ लोगों के साथ ग्रैंट वहाँ पहुँचता है। कुछ देर लड़ने के बाद जॉन ग्रैंट को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब ग्रैंट मैक्स का मोबाइल निकाल कर बताता है कि एशलॉन सिर्फ मैक्स से बात करना चाहता है। ये कहकर ग्रैंट मैक्स को उसका मोबाइल वापस देता है। लेकिन तभी वहाँ रशियन पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर तीनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन जॉन ने अब भी ग्रैंट को गन पॉइंट पर रखा था। तब ग्रैंट बताता है कि एशलॉन सिर्फ मैक्स से ही बात करना चाहता है और उसे रोकने के लिए सिर्फ मैक्स ही एनएसए की मदद कर सकता है। तब मैक्स उनकी मदद करने मान जाता है। तभी मैक्स को मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। एशलॉन मैक्स को वहाँ पहुँचने बोल रहा था। ये वही एड्रेस था जहाँ उसने पहली बार सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम किया था। वो जगह मैक्स के होम टाउन ओहामा में थी। फिर तीनों ओहामा जाकर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ एशलॉन ने मैक्स को जाने कहा था। वहाँ पहले से स्वॉट टीम भी थी। फिर स्वॉट टीम उस जगह के मेन डोर पर ब्लास्ट करके उसे खोल लेती है। फिर अंदर जाती है लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर तीनों अंदर जाते हैं और वहाँ का पावर ऑन करते हैं। तब वहाँ लगा सीसीटीवी कैमरा भी ऑन होकर मैक्स को देखता है। फिर मैक्स को मैसेज आता है जिसमें एशलॉन उसे वहाँ रखा सुपर कंप्यूटर ऑन करने कहता है। ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसमें कुछ भी नहीं। एनएसए का कंप्यूटर एक्सपर्ट भी वहाँ था क्योंकि वो कंप्यूटर गवर्नमेंट का ही था जिसे बंद कर दिया गया। कंप्यूटर एक्सपर्ट बताता है उसकी सारी ड्राइव खाली है, उसमें कुछ भी नहीं। फिर ग्रैंट सबको वहाँ से बाहर जाने कहता है। सबके बाहर जाते ही उसमें कुछ एक्टिविटीज होती है। तब ग्रैंट बताता है जिसने भी एशलॉन को बंद करने की कोशिश की वो सब मारे गए और जो मारे गए उनमें से किसी एक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एशलॉन ने मैक्स के लिए वो मोबाइल खरीदा था। लेकिन मैक्स भी किसी तरह एशलॉन सुपर कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहता था। फिर मैक्स देखता है एशलॉन खुद को अपग्रेड कर रहा है। तब ग्रैंट मैक्स को कंप्यूटर शट डाउन करने कहता है। मैक्स शट डाउन करने ही वाला था तब उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। फिर मैक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखता है। मतलब उसने अमेरिका का सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया था। अगर किसी ने भी उसे शट डाउन किया तो सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड गायब हो जाएगा और अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। उधर ग्रैंट बर्ग को बताता है कि एशलॉन को शट डाउन करना ही होगा। लेकिन बर्ग कहता है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर है, उन्हें एशलॉन को बचाना है। दरअसल बर्ग भी यही चाहता था कि एशलॉन को अपग्रेड किया जाए लेकिन उसका बिल पास नहीं किया गया। इसीलिए बर्ग कहता है जो भी एशलॉन को शट डाउन करने का सोचेगा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन ग्रैंट नहीं मानता और बर्ग से कहता है कि मैक्स को वो कंप्यूटर बंद करने की परमिशन देगा। तब बर्ग को गुस्सा आ जाता है और वो एनएसए के एजेंट को उन्हें रोकने भेजता है। ग्रैंट और जॉन को पता था कि बर्ग उन्हें कंप्यूटर को शट डाउन करने से रोकने टीम भेजेगा, इसीलिए वो दोनों भी लड़ने तैयार थे। उधर मैक्स कंप्यूटर पर लगे कैमरा को देखता है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो अपना ब्लूटूथ ट्रांसमीटर निकालकर कान में लगाता है और कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और एशलॉन से बात करने की कोशिश करता है। मैक्स पूछता है उसे बनाया क्यों गया, कि उसे यूनाइटेड स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने बनाया गया था। उधर जॉन और ग्रैंट भी एनएसए के एजेंट के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच में फायरिंग होने लगती है। वही दूसरी तरफ मैक्स एशलॉन को इस बात का यकीन दिलाता है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा एशलॉन से ही है। तब एशलॉन खुद के आर्टिकल इंटरनेट में सर्च करता है जिससे उसे पता चलता है कि मैक्स सही बोल रहा है। तब मैक्स के मोबाइल पर आखिरी मैसेज आता है जिसमें लिखा था एशलॉन ही खतरा है। एशलॉन सुपर कंप्यूटर सारा फाइनेंशियल डेटा रिलीज करके खुद को शट डाउन कर देगा। कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद एनएसए के एजेंट मैक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद कामिला मैक्स की बेल करवाती है। बाहर आने के बाद जॉन और ग्रैंट बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की सरकार मैक्स पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगी क्योंकि वो नहीं चाहते एशलॉन कॉन्स्पिरेसी के बारे में पब्लिक को पता चले। बस मैक्स को हमेशा अपना मुंह बंद रखना होगा। वही ग्रैंट जॉन को वापस एफबीआई जॉन करने मना लेता है। मैक्स और कैमिला अब पूरी तरह से आजाद थे और अपनी जिंदगी साथ बिता सकते थे। मैक्स बेल करवाने कामिला को थैंक्स बोलता है। फिर कामिला उसे 3 मिलियन यूरोस का चेक देती है जो मुलर ने मैक्स के लिए भेजा था। मतलब मैक्स के पास अपनी जिंदगी बिताने कामिला थी और बहुत सारे पैसे भी। तभी अचानक मैक्स के मोबाइल पर मैसेज टोन सुनाई देती है जिसे सुनकर मैक्स डर जाता है। वो अपना मोबाइल निकाल कर देखता है लेकिन उसमें यूरी का मैसेज आया था। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिसके बाजू में रशियन आर्मी का सूट था। मतलब वो रशिया का कोई बड़ा ऑफिसर था जो एशलॉन सुपर कंप्यूटर के मिशन पर था। यूरी जाकर अपने सीनियर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। उसका सीनियर उससे बहुत खुश था। फिर यूरी कहता है अमेरिकन फिर से सुपर कंप्यूटर को शुरू कर सकते हैं। ये बोलकर वो अपना मोबाइल का बटन प्रेस करता है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया में भी एशलॉन जैसा कोई सुपर कंप्यूटर है और यूरी उस कंप्यूटर के लिए काम कर रहा है और ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो
तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि एशलॉन ने मैक्स को ही क्यों चुना। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी। दरअसल एशलॉन किसी क्वालिफाइड रैंडम बंदे को ही चुन रहा था जो उसका काम कर सके, मतलब उसे अपग्रेड करने में मदद कर सके। इसीलिए उनका भरोसा जीतने के लिए एशलॉन उन्हें पैसे कमा कर दे रहा था। लेकिन मैक्स के पहले बाकी लोग पैसा कमाने के बाद अपना मोबाइल बंद करने लगे, इसीलिए एशलॉन ने उन सबको मरवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज